नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्क स्पीकर नामक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल लगातार भूतिया कहानियों और भूतिया व्लॉग्स को लेकर लगातार वीडियो बनाता रहता है। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार और डरावनी भूतिया कहानी। यह कहानी, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, किसी भूत के छलावे के ऊपर है, जिसे मुझे भेजा है रमेश नाम के बंदे ने, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। तो कहानी को स्टार्ट करते हुए रमेश ये लिखता है कि रमेश, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम को अपने घर के लिए वापस चल दिया, पर उस दिन अचानक तेज़ बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। रमेश जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय करता है। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए उसे एक बगीचे से होकर जाना था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सब एक भूत का छलावा था, जो रमेश के गांव वाले अक्सर बातें किया करते थे, लेकिन रमेश उन सभी बातों से अनजान था। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, परंतु कोई दिखा नहीं। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे के साथ आई हो, इसलिए वो अपने घर की तरफ वापस चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ और ज़ोरों से उसे सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस चुकी होगी। मुझे उस औरत की मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। ये भूत का छलावा था, जो रमेश समझ नहीं पा रहा था। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसीलिए बोल नहीं रही है। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखा। अब रमेश गुस्से से चिल्लाया और बोला, कौन है यह बच्चा और यहाँ इसे कौन रख कर चला गया? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी, और आवाज़ ना आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ पे अपने छोटे से बच्चे को रख कर चला गया। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर उस बच्चे को वहाँ पर छोड़ के चला गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए।
गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वह बच्चे को लेकर यही सोच रहा था कि जल्दी जल्दी घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठाकर चल नहीं पा रहा है। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी और उसने पैर भी जमीन तक टच होने वाले थे। रमेश बच्चे को देखकर डर जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही विचित्र ढंग से आकार में आ चुका था। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी और उस बच्चे के पैर जमीन तक टच हो रहे थे। बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे गिरा नहीं, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर लटकने लग गया और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ताकि घर वाले भी डर ना जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद ही लगी थी कि फिर से घर के बाहर उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठकर उस आवाज़ की ओर जाने लगा। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ रमेश के अलावा किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दिया। घर में रमेश के पापा थे। उन्होंने ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए रमेश को एक बाबा के पास ले गए और उसका इलाज करवाया। उस बाबा ने उसके हाथों पे धागे बांधे, जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई और फिर रमेश अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु, आपके फैमिली मेम्बर और आपके दोस्त भी ऐसी कहानियों का मज़ा ले पाएँ, डर पाएँ। अपना ख्याल रखते हुए लास्ट में इतना ही कहूँगा, बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। राम राम।